गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हम अपने जीवन को देखें, हमें अपने जीवन में कुछ बातें दिखाई देती हैं, कुछ लोगों को कुछ, कुछ लोगों को कुछ, कुछ लोगों को कुछ, अलग अलग बातें दिखाई देती हैं। कोई कहते हैं जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं किसी को खुश नहीं कर पाता, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। पॉइंट्स हैं अलग अलग। हाँ, ध्यान दीजिएगा, हर एक का अलग अलग होता है, हर एक की सोच अलग अलग होती है। एक तो जो मैं करना चाहता हूं जीवन में वो नहीं कर पाता हूं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। कुछ लोग मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। कुछ लोग मैं किसी को खुशी नहीं कर पाता। कुछ लोग मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। लाइन में खड़ा होता हूँ, केक कट रहा था, कुछ बच्चे कहते हैं लाइन में खड़े थे, हम प्लेट लिए, जब हमारा नंबर आया तो केक ही ख़त्म हो गया। और जब हम लाइन में लगते हैं हमारा नंबर आता है तो केक ख़त्म हो जाता है। और ऐसा ही होता है। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने घर वालों को या किसी को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, और वो खुश होता ही नहीं है। मुझे तो लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे पायदान। हर एक आदमी चल के चला जाता है, मतलब हर एक आदमी मुझे यूज़ करता है, हर व्यक्ति मुझे यूज़ करता है, मुझसे काम निकाल लेते हैं, मेरा काम कोई नहीं करता। ये सोच है, आप सुनते रहिएगा। इसके बाद इसका निर्णय भी है कैसे करें। किसी को परवाह नहीं है मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ किसी को परवाह नहीं है। मेरे अंदर शायद कोई टैलेंट ही नहीं है, कोई काबिलियत ही नहीं है, कोई खास बात ही नहीं है मेरे में। कोई भी काम करता हूँ सही नहीं होता है। ये सोच है। हाँ, अलग अलग पॉइंट्स नोट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट्स हैं अलग अलग। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ, किसी की सोच कैसी, किसी की सोच कैसी। सारी सोच दुनिया की कैसी कैसी हो सकती हैं वो थोड़ा सा बताया है, थोड़ी सी बातें बताई हैं, होती तो बहुत सारी बातें लोगों के जीवन में। तो मैं जो भी करता हूँ वो ठीक ही नहीं होता है। काम को टालने की बहुत आदत है। कोई भी काम मेरा समय पे नहीं होता। नथिंग एवर वर्क्स फॉर मी। मेरे लिए सब कुछ ठीक होता ही नहीं है। जो मैं चाहता हूँ वैसा होता ही नहीं है। आपने शायद ये जुमले, ये सेंटेंस, ये वाक्य सुने होंगे, सोच में भी आए होंगे। कुछ लोगों की इनमें से एक सोच होगी, मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है, घर में मेरी चलती ही नहीं है, कोई मेरी बात मानता ही नहीं है, कोई मेरी बात पर ध्यान देता ही नहीं है, सब अपनी मर्जी से चलते हैं, सब अपना अपना काम करने में लगे हैं, मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। अरे भाई मैं भी तो कुछ हूँ। कितनी सारी बातें हम लोगों के मन में आती रहती हैं। तो ये जो लेखक हैं ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ये कह रहे हैं मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते रहते हैं, मरीज कहना चाहिए, आते रहते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स आते रहते हैं, और वो तरह तरह की बातें, एक या दो या कई बातें कहते रहते हैं। तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ और उनको देखता हूँ फिर कि जवाब देने का इनका तरीका कैसा है, इनके फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे का रंगत, चेहरे के हाव भाव, बैठने का तरीका, हिलने का तरीका, पैर, हाथ, मैं सब देखता रहता हूँ उनके। मुझे समझ में आता रहता है ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बात बना रहे हैं, घुमा रहे हैं, या अंदर की बात कह रहे हैं, दिल की बात कह रहे हैं, ये वाकई में परेशान है। हर एक किसी को मैं हेल्प करता हूँ, सहायता करता हूँ। तो जो प्रश्न मैं पूछता हूँ आमतौर पर लोगों से वो ये होते हैं, अच्छा आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताओ, आपके जीवन में क्या हो रहा है। तो बहुत सारी बातें बताते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आप बताओ अपने जीवन के बारे में, तो आप बहुत कुछ बताना चाहोगे, है ना, पर आपकी बात कितनी देर में ख़त्म हो जाएगी। किसी की 5 मिनट में, किसी की 10 मिनट में, किसी की आधे घंटे में, बस पूरा जीवन आपका 50 साल का, 40 साल का जीवन आप 15 मिनट में समेट दोगे।
इसका मतलब आपका जीवन अच्छा रहा, है ना। भगवान हम सबका भला कर रहे हैं। कभी कभी कोई बात होती है, उसको लेके हम बैठे रहते हैं। दूसरा पॉइंट है, पूछते हैं वो, आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है। आप दुनिया में किसी से पूछना, जो सत्संग में नहीं जाता हो उससे पूछना, आपको बहुत अनुभव मिलेगा। हाँ ठीक रहता है, नहीं ऐसा नहीं। हमारे गुरु कुछ बात कहते हैं, ज्ञान की बात, उसमें निकल के आती हैं। बहुत सारे लोगों की सोच बहुत तरह की होती है, उसके हिसाब से उनका स्वास्थ्य रहता है। किसी का अच्छा, किसी का खराब, किसी का ये, किसी का वो। किसी को जल्दी जल्दी ये बीमारी हो जाती है, जल्दी जल्दी ये प्रॉब्लम हो जाती है, जल्दी जल्दी ऐसा हो जाता है, जल्दी जल्दी वैसा हो जाता है। 3-4 दिन ठीक बीतते हैं, फिर कुछ हो जाता है, फिर ये, फिर वो, फिर ये, फिर तो तरह तरह की बातें। आप कुछ इंडिकेशन दोगे, कुछ उनसे कहोगे, हाँ ठीक है, होता है। पर अगर वो व्यक्ति खुल जाए, संसारी व्यक्ति को खुल जाए, तो बहुत सारी बातें आपको बता देगा स्वास्थ्य से संबंधित। हमें ये परेशानी है, हमें वो परेशानी है, हमारे ये होता है, हमारे वो होता है, हमारे फलाना होता है, हमारे ढिमाका होता है। तीसरा प्रश्न है, आप अपनी जीविका के लिए क्या करते हो, पैसा कमाने के लिए क्या करते हो। वो जो भी प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्या आप अपने काम को पसंद करते हो। अब ये आता है प्रश्न, जीविका कमाने के लिए करते हो, ठीक है, क्या आप अपने काम को पसंद करते हो। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं। आप लोग माता जी लोग घर में सेवा करते हो, क्या आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है सेवा करना। आता है, किसके शुक्राने हैं। वैसे आमतौर पर देखना, आप घरों में माता जी लोग जो सत्संग में नहीं जाती, उनसे पूछना घर में काम करना कैसा लगता है। झंझट है, क्या बवाल है, परेशानी है, हम तो थक गए, हम तो परेशान हो गए, हम तो जीवन ही हमारा बीत गया, ऐसे ही निकल गया, कुछ ना हुआ, मर गए काम करते करते, कोई ना पूछता। बेटा अपने निकल गया बहू को लेके, लड़की निकल गई अपने अपने ससुराल, हम तो रह गए ऐसे ही। भाषा मेरी खराब हो सकती है, आप बहुत सुंदर तरीके से बोल सकते हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, पर कुछ कुछ सोच ऐसी होती है ना दुनिया वालों की। हम तो कर के मर गए, हुआ क्या, मिला क्या हमें। आप बताओ, कुछ गलत कह रहा हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। बुजुर्ग माता जी लोग, जो बड़ी माता जी हैं 60 साल से ऊपर की, बताएंगी आप कर के मर गई, आपको क्या मिला। एक दूसरे को मत देखो, मेरी तरफ देखो। अब आप सत्संग में हो, आप लेप लगा दोगी उस पर, मुझे मालूम है, पर आप दुनिया वाले से पूछना, दुनिया में आपकी बहुत नंदे वंदे, ये होंगी वो होंगी, है ना, रिश्तेदारियाँ होंगी, जान पहचान, टेलीफोन घुमाना, 2-4 लोगों से बात करना। एक बात बताओ, हमारे सत्संग में पूछी थी कि क्या आप अपने काम से खुश हो, क्या आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, क्या आपने जितना किया है अब तक सबको, क्या आप उसको करके खुश हो। शुरू में जो जवाब होगा वो तो यही होगा कि शायद ये हो सकता है कि आप जैसा आप चाह रहे हैं, नहीं ये, अरे हम तो बहुत खुश हैं, ये जवाब हो सकता है, पर ये जवाब सही नहीं है, खाली बोल रहे हो। आप थोड़ा घुमाओगे फिराओगे, बात करोगे, तो अंदर की बात जब निकलेगी ना, तो बम फूटेगा। यहाँ तो हम सब गुरु के औरा में बैठे हैं ना, तो यहाँ हम सब के मन शांत हैं, तो इस समय कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही कि हम क्या जवाब दें। पर दुनिया में आप लोगों से पूछना, बम फूटेगा। बम फूटेगा मतलब भड़ास निकलेगी उनकी, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। फिर एक प्रश्न ये पूछते हैं, क्या जीवन भर के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा है। इसका जवाब कोई, क्या जीवन भर के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा है। क्या आपने जीवन में जितना प्रेम दिया लोगों को, उतना लौटकर मिला। सत्संग की भाषा मत बोलना, ये दुनिया वालों से प्रश्न है, ये बातचीत चल रही है। आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए ये प्रश्न किए जा रहे हैं।
आप अपने से भी पूछ सकते हैं और दुनिया वालों से भी पूछ सकते हैं, और क्या जवाब मिलेगा आप दंग रह जाएंगे सुनकर। जितना प्रेम आपने दिया क्या आपको लौटकर मिला? अच्छा, अपने बचपन की कुछ बातें सुनाओ, बचपन के बारे में कुछ बताओ। टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड ब्रीफली, शॉर्ट में, थोड़े में अपने बचपन की कहानी सुनाओ। ज़्यादातर लोगों की बचपन की कहानी कैसी होगी? ज़्यादातर, सबकी नहीं, अधिकतर कैसी होगी? क्या सोचते हो आप? वो भूली दास्तां तो फिर याद आ गई है। पुराने लोगों को याद होगा गाना, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। ये भी है और वो भी है। काफ़ी लोगों की कहानी ये होगी, हमारा बचपन तो बड़ा दुख भरा था, और याद कर कर के रोएंगे, बड़ा दुख था, बड़ा दुख था, कैसे जिए हमें ही पता है। तो जब ये लोग उत्तर दे रहे होते हैं तो लेखक कहते हैं कि मैं उनके शरीर, उनके हाव भाव, उनके चेहरा, उनके हाथ पैर, हर चीज़ देखता हूँ कि वो कैसे जवाब दे रहे हैं। जो वो बोल रहे होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके बैठने के तरीके से मैच नहीं करता है। वो दिखा रहे होते, बैठ के ऐसे बोल रहे होते हैं, लेकिन जो बोल रहे होते हैं वो, और फिर उनका जो चेहरा बनता है और जिस तरह के हाव भाव बाद में आते हैं वो आपस में मैच नहीं करते हैं। अक्सर लोग झूठ बोलते हैं, सच बोलने वाले बहुत कम है इस दुनिया में। दिखावा, मुखौटा, दंभाचरण, भगवान ने गीता में कहा हे अर्जुन दंभाचरण का भाव। लोग दिखावा बहुत करते हैं, अंदर में कुछ और, बाहर में कुछ और। अंदर में कुछ और होता है, बोलते कुछ और है। अब अगली चीज़ लेखक कहता है, मैं उनको एक काम देता हूँ, एक पेपर की शीट देता हूँ और ये कहता हूँ कि आपने जितनी बातें बताई, आपने समस्याएं बताई मेरे जीवन में, ये मैं कुछ कर नहीं पाता, मैं किसी को खुश नहीं कर पाता, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ, मेरे पास समय ही नहीं होता, मेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, मैं किसी को खुश नहीं कर पाता, लोग मुझे यूज़ कर लेते हैं, मुझसे काम निकाल लेते हैं, मेरा काम नहीं करते, और कोई मेरी चिंता परवाह नहीं करता, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मुझे काम टालने की आदत है, मैं कभी कोई काम सही तरीके से नहीं कर पाता, कुछ मेरे साथ ठीक नहीं होता। ये सारी बातें जो तुमने बोली, अब लिखो आई शुड। अब तुम क्या कर सकते हो? हम लोग क्या करते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हमको कहाँ मिलता है? सत्संग में। हम लोग क्या करते हैं? हम सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग जाते हैं, सत्संग करते हैं, एक ही बात है। इनके द्वारा, सत्संग के द्वारा हमारे बहुत सारे प्रश्नों के हल हो जाते हैं, बहुत सारी बातों के हल हो जाते हैं। नज़र को बदलने से बदलते नज़ारे हैं, सोच को बदलने से जीवन बदलता है। सामने जो दिख रहा है वो आपको बहुत बेकार लग सकता है, और सोच बदलो तो वही चीज़ बहुत अच्छी लग सकती है। कश्तियाँ बदलने से क्या होगा? कश्ती का रुख बदलने से बदलते किनारे हैं। नाव बदलते रहो आप, घर बदलते रहो आप, सुखी हो जाएंगे। मैंने तो देखा है, कोई व्यक्ति हमको लगता है बुरा है, हमारी ज़िंदगी से चला जाए, वो चला जाता है लेकिन दूसरा आ जाता है उसकी जगह, वो भी वैसे ही होता है। और दूसरे को हटाओ तो और कोई घर में जो है, पता नहीं उसकी बुद्धि क्यों पलट जाती है, अब तक तो ठीक था, या पता नहीं क्या हो गया इसका दिमाग खराब हो गया, अभी तक तो सही रहता था। ये घर में जो भी हैं आपको लगता होगा पहले तो ये सही थे, अब पता नहीं क्या हो गया इन्हें। अच्छा, सत्संग जाने लगे, पहले ये कितने खराब थे, अब सही हो गए। सब कुछ परिवर्तनशील है। तो हम सोचें इसकी वजह से दुख है, इसकी वजह से दुख है, कुछ नहीं, सब जैसा है वैसा है। भगवान को पुकारो। तो आई शुड में ये पूछते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए, तो हमारे आगे आई शुड है, हमें सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सत्संग अटेंड करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग की बातों पर विचार करना चाहिए। हमारे लिए तो एक ही शुड है, क्या करें, ये करें। बाकी उन लोगों के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, कहते हैं वो लोग, समझाते हैं, अब समय नहीं है उसके लिए।
गुरु भगवान के शुक्राने हैं सारे। बस हमारे अंदर से दिल से प्रार्थना निकले कि हे नाथ सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। हम सबके लिए कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन एक शुद्ध भाव तो भेज सकते हैं कि भगवान सबका भला हो। अब ठीक है, सबके अपने अपने कर्म हैं, स्वभाव संस्कार हैं, हर एक को हम सुख नहीं दे सकते, पर एक शुद्ध वाइब्रेशन तो भेज सकते हैं, एक शुद्ध भाव तो भेज सकते हैं। उन तक पहुंचेगा तो उनके मन को शांति तो मिलेगी कुछ। कितने लोग अस्पतालों में पड़े हैं, कितने लोग देश की सीमाओं पर हैं, कितने लोग परेशान हैं, लड़ाइयाँ लगी पड़ी हैं, कुछ तो शांति मिलेगी हमारे संकल्प से। तो हे नाथ सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। सब सुखी हो जाएं ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो हम नहीं कर सकते, पर सबका भला हो, सबके मन को शांति मिले ये हम कह सकते हैं। जितने भी संसार में प्राणी हैं, किसी प्रकार से भी दुखी हैं, स्वास्थ्य के कारण, कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ चीज़ों के कारण, कुछ व्यक्तियों के कारण, लोग उल्टे मिले हैं, समय खराब है, पैसा नहीं है, बीमारियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, भगवान उनके मन को शांति मिले। जब हम कहेंगे दिल से तो पहले तो हमको शांति मिलेगी। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ सबका भला हो, सबको शांति मिले, सबके मन को शांति मिले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, शिवा के बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। गुरु का सारा जीवन हमारे लिए, गुरु ने अपना जीवन अर्पण किया हमारे लिए। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने हैं। आज भी हमारे गुरु दादा भगवान, दादाजी हमारे सेवा में लगे हैं, सेवा कार्य में लगे हैं, बराबर हमको शुद्ध भाव भेज रहे हैं, सत्संग के द्वारा सारी दुनिया को शांति दे रहे हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।